जय श्री राधे कृष्णा। आज हम आपके लिए लाए हैं कार्तिक मास में आने वाली भाई दूज की कहानी। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, वह कहानी सुनती है। तो आइए सुनते हैं भाई दूज की कहानी। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी, उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर भाई अपनी बहन के जाने के लिए अपनी माँ से पूछा, तो माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी कलिया है, वो हर वक्त लड़ती रहती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के बार बार आग्रह करने पर माँ ने उसे बहन के घर जाने के लिए हाँ कर दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। चलते चलते वह जंगल से गुजरता है तो वहाँ उसे एक सर्प मिलता है। सर्प ने कहा, मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे मेरी बहन से मिल लेने दो, मैं कई वर्षों के बाद अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तब मुझे डस लेना। सर्प उसे रास्ता दे देता है और वह आगे बढ़ता है। आगे उसे उफनती नदी मिलती है। नदी ने कहा, मैं तुझे डुबाऊंगी, मैं तेरा काल हूँ। तब भाई हाथ जोड़कर विनती करता है कि मुझे अपनी बहन से मिल लेने दो, वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। फिर नदी ने भी भाई को रास्ता दे दिया और आगे उसे एक शेर मिलता है। शेर ने कहा, मैं तुझे खाऊंगा। तब भाई ने कहा, पहले मुझे मेरी बहन से टीका लगवा लेने दो, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। फिर शेर ने भी उसे रास्ता दे दिया। अब भाई बहन के घर पहुंचता है और घर के बाहर से आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने के लिए तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही थी, तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। यह मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में ही टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वो बहन जब तक सूत वापस जुड़ नहीं जाता तब तक बोलती नहीं है। भाई बाहर से पुनः आवाज लगाता है। भाई के बार बार आवाज लगाने पर भी जब बहन नहीं बोलती तो भाई मन में सोचता है कि मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती है। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगा। इतने में बहन का सूत जुड़ जाता है और वह बाहर आकर अपने भाई को आवाज लगाती है और अपने भाई के पास जाकर बात नहीं करने का कारण बताती है। फिर प्यार और स्नेह से उसे घर लेकर आती है और फिर अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाकर पूछती है कि कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। तो पड़ोसन सहेली ने मजाक करते हुए कहा कि तेल से चोखा लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन सहेली का मजाक समझ नहीं पाई और वैसा ही करती है जैसा सहेली ने कहा। अब ना तो चोखा सूखता है और ना ही चावल पकते हैं। जब खाने में बहुत देर हो गई तो भाई ने कहा, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। बहन ने कहा, भाई आज न तो चोखा सूख रहा है और ना ही चावल पक रहे हैं। तब भाई ने पूछा, कैसे तुमने चोखा लगाया और कैसे तुमने चावल चढ़ाया जो अब तक नहीं पके। तब बहन ने कहा, पड़ोसन ने कहा था तेल में चोखा लगा ले और घी में चावल चढ़ा दे, मैंने वैसा ही किया। तब भाई ने कहा, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चोखा भी सूखा है और कभी घी में भी चावल पके हैं। तू ऐसा कर, पानी का चोखा लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है तो चोखा भी सूख गया और चावल भी पक गए। फिर भाई को चावल में घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और तिलक करती है। कुछ दिन बीतने के बाद भाई ने कहा, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और उनमें से कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए रख लेती है और कुछ अपने भाई के साथ बांधकर भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से कुछ खाने को मांगते हैं तो माँ उन्हें वही लड्डू देती है जो लड्डू अपने भाई के लिए बनाए थे। जब वह लड्डुओं को देखती है तो देखती ही रह जाती है कि ये लड्डू नीले कैसे हो गए। फिर वह चक्की में देखती है तो एक सांप चक्की में पिस गया था।
वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे पीछे भागती है। जाते जाते रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा दिख जाता है। वह भाई के पास आकर कहती है, भाई मैंने तुझे जो लड्डू बांधे थे वो कहाँ है? भाई ने कहा, बहन वो देखो, वो लड्डू पेड़ पर टंगे हैं। फिर बहन वो लड्डू पेड़ से उतार कर वहीं गड्ढा करके गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। तब भाई ने कहा, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को न्योता देकर आया हूँ। और बहन को रास्ते की सब बात बताता है। वे दोनों वहाँ बैठे बात ही कर रहे थे कि बहन भाई से पानी मांगती है। तब भाई ने कहा, थोड़ी ही दूर पर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन ने कहा, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वो पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि एक बुढ़िया बैठी है और उसके पास जाकर बोलती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तात गढ़ रही हूँ। जब वह पूछती है, माता वो कौन भाई है? जब विधाता कहती है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी। तब बहन सोचती है, यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? तब विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियां दे और उसकी शादी तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। और वो उसी समय भाई के पास आती है और कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन थोड़ी देर रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। वह भाई को जैसे ही खाने आता है तो बहन ने उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल दिया। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उसे उफनती नदी मिलती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार होती है, तो बहन उसे ओढ़नी ओढ़ा देती है। नदी खुश होकर उनको रास्ता दे देती है। फिर कुछ दूर जाते ही उसे वह सर्प मिलता है। जैसे ही सर्प डसने के लिए आता है, बहन सांप के आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है और वो अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गालियां देने लग जाती है। तब माँ अपने बेटे से कहती है, इस कलिया बहन को क्यों लेके आया है? तब भाई ने कहा, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर पे आते ही इसे क्या हो गया। फिर कुछ समय के बाद भाई का रिश्ता आया। तब सभी परिवार वाले कहते हैं, बहन पागल तो है लेकिन भाग्यवान है। जब भाई ससुराल वाले सगाई की मिठाई लेकर आते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी बांटो। तो परिवार के बुजुर्गों ने कहा, इसे भी भाई के साथ बिठा दो। सगाई जैसे ही शुरू होती है वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि भाई की घात है, उसने तुरंत ही आग बुझा दी। फिर कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू हो गए, लेकिन बहन तो हमेशा भाई के साथ ही रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तो बहन ने कहा, इसकी निकासी से पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना कहते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। तब सब ने ही कहा कि बहन भले ही कलिया है पर भाई की जान तो बराबर बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठने लगा तो फिर बहन ने कहा कि इसकी जगह फेरों में मैं बैठूंगी। फिर भाई के फेरे अंदर करवाए और जहाँ पर वह बैठने लगी वहाँ आग लग गई। लेकिन बहन को तो सब पता था। अब भाई की शादी हो गई और वह अपने घर आ गए। और शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन ने कहा, इसकी नहीं मेरी रात जगाओ। तब माँ ने कहा कि बीच में पर्दा लगाकर इसे भी भाई भाभी के साथ सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सांप आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी।
वह उस सांप को पकड़कर एक टोकरी में बंद कर देती है और आराम से सो जाती है। वह कई दिनों के बाद निश्चिंत होकर सोती है। जब वह देर तक सोती रहती है तो उसकी माँ ने सोचा कि मैं इसके उठने से पहले ही सब मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना ये फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठती है तो उसे घर में कोई मेहमान नहीं दिखा, तो माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ गए? तब माँ ने कहा, बेटा सब मेहमानों को तो विदा कर दिया है। तब बेटी ने कहा, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, मैं तभी विदा होऊंगी। माँ ने बेटी के कहने पर सब मेहमानों को वापस बुलाया। तब वह माँ से कहती है कि माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और मैं सबके सामने मेरे भाई को बचाने के लिए पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, उसे टालने के लिए ही मैं ऐसा कर रही थी। उसकी बात सुनकर माँ व भाई भाभी बहुत खुश होते हैं और फिर सबसे पहले अपनी बेटी को शादी की भेंट देकर विदा करती है, फिर और मेहमानों को विदा करती है। इस दिन के बाद से ही बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी और इस दिन बहनें अपने भाई को टीका लगाती है और कथा सुनती है। हे दोज माता, जैसे कलिया के भाई की रक्षा की, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले और उपहार देने वाले सबके भाइयों की रक्षा करना। कहानी अधूरी है तो पूरी करना और पूरी है तो मान बढ़ाना। बोलो दूज माता की जय।